हेलो गाइस, विहंशी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स के 6 क्वेश्चन करवा दिए थे, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और इसके अलावा जो मैनेजर का कमीशन होता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो सब सिखाया था। तो आज मैं इसी चैप्टर का आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो करवाने वाली हूँ। तो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये है। इसमें कंडीशन हमें दे रखी है, वाई एंड जेड आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड ₹15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 April 2019. ईच पार्टनर इज इनिशियल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हमारे पास जितने भी पार्टनर हैं, दो वाई और जेड, उन दोनों को अपनी कैपिटल पे 9% इंटरेस्ट मिलेगा। जेड इज इनिशियल टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। जो जेड है उसे सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम के हिसाब से, एंड टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। और इसके अलावा जो जेड है उसको कमीशन भी दिया जाएगा 6% नेट प्रॉफिट का, बट उसमें से डिडक्ट क्या क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट करनी है एंड सैलरी भी डिडक्ट करनी है, एंड आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, और उसका खुद का कमीशन भी यहाँ पे हमें डिडक्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे कमीशन की सेकेंड कंडीशन है आफ्टर वाली। और आगे क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंट टू ₹30,800। इसके अलावा हमें 31 मार्च 2020 के मतलब ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले के जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो 30,800 रुपये हमें गिवन है। हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखी हैं। हमें यहाँ पे फिक्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कैपिटल अकाउंट बनाना है और फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग भी। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि आपको फिक्स के अकॉर्डिंग बनाना है, तो यहाँ पे हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। जो फर्स्ट अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट होता है, और जो सेकंड अकाउंट है वो हमारा करंट अकाउंट होता है। और फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में हम सिंगल एक अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। तो गाइस, जब फिक्स्ड की कंडीशन है और दो अकाउंट बन रहे हैं कैपिटल एंड करंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितने भी आइटम्स लिखते हैं वो सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो नहीं की जाती, बल्कि वो पार्टनर के करंट अकाउंट में शो की जाती है। तो हमें गाइस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो उससे पहले हम कमीशन कैलकुलेट कैसे करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो टी शेप का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। टी शेप है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो गाइस, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें बोल रखा है कि आपको सबसे पहले हम क्रेडिट साइड डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है ₹30,800, तो हमने डाल दिया बाय नेट प्रॉफिट ₹30,800। गैस, उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो जेड है उसको सैलरी देनी है 6,000 पर एनम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू जेड सैलरी 6,000। और इसके अलावा गाइस, हमें यहाँ पे बोल रखा था कि 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी है। तो हमें पार्टनर्स की कैपिटल्स दे रखी हैं, वाई की 25,000 है एंड जेड की 15,000 है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वाई के 25,000 इंटू 9/100, तो इसको कट करके आएगा 2250। एंड सिमिलरली हम जेड की कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 9/100, और इसको कैलकुलेट करके आएगा 1350, और इन दोनों का जो टोटल है वो ₹3600 आया जाएगा। तो गाइस, हमने क्वेश्चन में से दो कंडीशन को लिख लिया है, सैलरी वाली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। बट यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन में कुछ बोला था कि जो जेड है उसको सैलरी तो मिलेगी ही, साथ में उसे कमीशन भी मिलेगा 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको जेड का कमीशन कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। जेड के कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमारे टोटल प्रॉफिट है ₹30,800 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से हमें गाइस हम सबसे पहले लेस करना है। हमारा क्वेश्चन में बोला है आपको सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करनी है,
और सैलरी लेस करनी है। तो क्वेश्चन में हमें सैलरी दे रखी थी 6,000 रुपीज़, तो हमारा जो बैलेंस आया वो 24,800 रुपीज़ आया। उसके बाद अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया था 3600 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट है, तो हम 3600 रुपीज़ भी यहाँ पे लेस कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो 21,200 आएगा। तो यहाँ पे आगे ये भी बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस करने के बाद उसका खुद का आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका खुद का कमीशन भी हमें लेस करना है। तो ये आफ्टर की कंडीशन है, और आफ्टर की कंडीशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे हमारे टोटल प्रॉफिट है 21,200, रेट है यहाँ पे 6% एंड 100 प्लस 6 यानी कि 21,200 इंटू 6/10। 6 इसको हम 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं, तो हमारा जो टोटल क्या बोलते हैं कमीशन आ गया है वो 1,200 रुपीज़ आ गया। तो हम इसको गाइस यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, टू जेट्स कमीशन 1,200 रुपीज़। तो यहाँ पे आफ्टर की कंडीशन थी, इस वजह से यहाँ पे 6/106 हुआ है, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस करने के बाद जो बैलेंस आया था वो 21,200 रुपीज़ आया था। तो 21,200 इंटू 6/100 प्लस 6,106 करके इसको कट करके 1,200 हमारा जो जेट का कमीशन है वो आ गया है। उसके बाद गाइस हम वही करेंगे, अपनी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल में से हमारी ये जो डेबिट साइड की तीनों आइटम्स हैं, हम इन तीनों आइटम्स को लेस कर देंगे, और जो हमारा बैलेंस बचेगा वो बनेगा 20,000। और जो बैलेंस हमारा बना है 20,000 उसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कोई रेशो गिवन है तो उस रेशो में डिवाइड करते हैं, अदरवाइज़ हम उसे इक्वली डिवाइड करते हैं किसी भी रेशो के एब्सेंस में। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी रेशो के बारे में मेंशन नहीं है, तो जो 20,000 है उसे हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वाई एंड जेड में। 20,000 टू 1/10,000, 20,000 टू 1/10,000। तो गाइस इस बार जो ये ट्रांसफ़र होगा वो अकेले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको हम करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशंस बोल दी हैं कि आपको फिक्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करना, फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग भी आपको कैलकुलेट करना है। तो गाइस सबसे पहले हम फिक्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो फिक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है हमारे 2 अकाउंट बनेंगे, पहला कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, और उसके जो बैलेंसेज हैं 10,000 एंड 10,000 प्रॉफिट के वो आ चुके हैं। तो अब हम पहले फिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम 2 अकाउंट ओपन करते हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का वही फॉर्मेट है, टी शेप, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेट पार्टिकुलर्स, कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, वाई एंड जेड। फिर से डेट पार्टिकुलर, वाई एंड जेड। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी। बाय बैलेंस पीडी मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल का जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम ब्रॉट डाउन करेंगे, और जो डेट लिखी जाएगी वो साल के स्टार्टिंग की लिखी जाएगी, क्योंकि साल की स्टार्टिंग का ही हमें बैलेंस दे रखा है। तो हम लिखेंगे 2019 1 अप्रैल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें कितना बैलेंस गिवन है 25,000 एंड 15,000 रुपीज़, तो हम लिखेंगे 25,000 एंड 15,000 रुपीज़। इसके अलावा किसी एडिशनल कैपिटल के बारे में या कैपिटल में से कुछ भी विड्रॉ किया है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम जो भी हमारा बैलेंस आया है उसका टोटल करके उसको डेबिट साइड में लिख देंगे, और साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस है वो कैरी डाउन कर देंगे। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आएगी। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे अब अपना करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट भी टी शेप का ही है, डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर्स वाई एंड जेड, डेट पार्टिकुलर्स वाई एंड जेड। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हमें करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन होता तो हम वो बैलेंस डाल देते, बट क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं है। इस वजह से हम इसकी जो स्टार्टिंग है वो 2020 31 मार्च जितना भी पार्टनर के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने आइटम्स लिखी हैं, लाइक सैलरी 6,000 वो डाल देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 एंड 1350 वो डाल देंगे। इसके अलावा हमने जेड का कमीशन, यहाँ पे जेड का कमीशन आया है क्योंकि पार्टनर का कमीशन है, अगर मैनेजर का कमीशन होता है तो वो यहाँ पे शो नहीं किया जाता। इसके अलावा गाइज हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
में जो प्रॉफिट्स निकाले थे 10,000 अभी हमने डिवाइड किए थे, वो भी इसके क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी ड्राइंग्स वगैरह के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम क्रेडिट साइड कुछ नहीं लिखेंगे, हम अपने डेबिट साइड कुछ नहीं लिखेंगे, हम अपने क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 12,250 आया, और इसी तरह जेड के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 18,550 आया है, और उसको डेबिट साइड में कैरी डाउन कर देंगे साल के एंड में 31 मार्च 2020। तो गाइस ये जो कंडीशन थी वो फिक्स की कंडीशन थी, और फ्लक्चुएटिंग के कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट का जो नाम है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी टी शेप ही बनेगी, एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्रेडिट होगी, और डेट पार्टिकुलर्स वाई जेड, डेट पार्टिकुलर्स वाई एंड जेड। जो कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन है, एक ही अकाउंट बनेगा, तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से होएगी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 25,000 एंड 15,000। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आपने जितनी भी आइटम्स डाली थी, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सब इसके क्रेडिट साइड जाएगा। इसके डेबिट साइड ड्राइंग वगैरह के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसके डेबिट साइड हम कुछ भी नहीं डालेंगे, हम सिंपली वाई के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और जेड के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और उनका जो टोटल आएगा उसको डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देंगे साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2020 को। तो जो कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो 37,250 आएगा, और जेड के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा वो 33,550 रुपीज़ आएगा। तो गाइस इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है वो फिक्स के दोनों अकाउंट का मिक्सचर ही होता है, क्योंकि देखो हमने कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जैसे फिक्स्ड में कैपिटल का बैलेंस डाला था, सिमिलरली फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल में हमने कैपिटल का बैलेंस डाला, उसके करंट की जितनी भी चीज़ें थी वो भी इसी के अंदर आ गई है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरह से फिक्स्ड की कंडीशन में अकाउंट्स बनते हैं तो, और फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में एक अकाउंट बनता है, या जो पार्टनर का कमीशन होता है वो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।